उरूज और ज़वाल बुनियादी तौर पर एक से ही नदी के दो किनारे हैं और जिंदगी इन्हीं दो किनारों के बीच हिचकोले खाती रहती है, कभी इस किनारे की तरफ और कभी दूसरे किनारे की ओर। फिर अचानक ऐसा होता है कि जिंदगी ही मफकूद हो जाती है रात के जगमग तारों की तरह, जो सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। हालांकि तारीकी को अपनी मध्यम रोशनी से भरपूर न सही, किसी हद तक जरूर रोशन करते हैं। अपने आसमान का सूरज बनने की जस्तजू में कभी ये गुम भी हो जाते हैं। आइए ऐसे ही एक सितारे की कहानी हम आपको दिखाते हैं, जो अपने हालात से बेखबर तारीकी को गुम कर देने की धुन में खुद ही गुम हो गया। जाना था एक दिन ये नाम खो जाएगा, ये नाम खो जाएगा। अकरम, अकरम। जी सर, आया सर। Look at the time यार। इसको पहले 2 शॉट्स जल्दी करें। ठीक। लाइन से हो गई आप? चलें, बस करें। आप लोग अगर तैयार हैं तो काम शुरू कर लें। मैं तो रेडी हूँ। चले आइए फिर पकड़ो। ये प्लेसिंग है आपकी, ठीक है? आप थोड़ा सा इस तरफ कैमरे की तरफ है, ये ठीक है? और इस तरीके 2 के बाद सिंगल कर लेना इनका। चले शुरू करें। रेडी हम लोग? रेडी? चलें शाबाश। ऑन रिकॉर्ड। टेप इज रोलिंग। रोल। एक्शन। हिना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बात है जनाब के तेवर आज कुछ ठीक नहीं लग रहे। कट करें। क्या हो गया अकरम साहब आपको? कितना अरसा हो गया है? आपको पता नहीं सीन से पहले मोबाइल ऑफ करते हैं? सर ये मेरा फोन नहीं है, मैं सेना का फोन है सर। लाओ जल्दी दो मुझे। हेलो। हाँ नहीं यार, कुछ नहीं पता। 1 मिनट। व्हाट्सएप कितनी देर और लगेगी? बीबी अभी तो पहला सीन कर रहा हूँ मैं, अभी काम शुरू किया है और आपकी कॉलें आनी शुरू हो गई हैं। ये ज़रूरी फ़ोन है। फ़ोन ज़रूरी हो या गैर ज़रूरी, जो आपने मुझे वक्त दिया उसमें एक पूरा काम करें आप। तो गोया आप ये कहना चाहते हैं मैं काम ठीक नहीं कर रही? हाँ मैं अभी आ रही हूँ। देखिए, आप मेरा काम अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते। जब आप मेरे काम से मुतमईन नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? क्या बैकअप है? नहीं, वो आपके कुछ टेलीफोन टॉक है और कंटिन्यूटी की सीन है। आप ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस क्यों? कंटिन्यूटी की सीन है ना। अब सर क्या करें? अकरम मियां, नया टैलेंट ला रहा हूँ। सर आप सही कह रहे हैं। इन पुराने एक्टर्स के नखरे नहीं बर्दाश्त होते मुझसे। तो मैं काम करो तो मैं ऐड दूँ नए टैलेंट के लिए। जी। बैकअप करो यार जफर, सॉरी यार। बैकअप। ये कहकर सारा अपने कमरे से चली जाती है और ताहिर अजीब कर्म में मुब्तला हो जाता है। कट। अच्छा, बहुत अच्छा। जी साहब, मैं सोच रहा था कि सारा के कैरेक्टर में किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस करूं, क्या ख्याल है आपका? फाद साहब, इतने बड़े रोल में नई लड़की को कास्ट करना रिस्क नहीं हो जाएगा? जलील साहब, नो रिस्क नो गेम। आप पैसे कीजिए, मुझे दे दीजिए, इसकी कॉपी करवा के मैं कॉपी आपको दे देता हूँ। जी ठीक है, ये ले लीजिए। अगला एपिसोड कब दे रहे हैं आप? बस कोई 4-6 दिन में जाएगा इंशाल्लाह।
जी साहब, मैं ये चाह रहा था कि वो माँ वाले सीन जो है ना उनको रीराइट कर दीजिए। मुझे कुछ जुमले वीक लग रहे हैं। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी कर दूंगा मैं। कल हम 11 बजे रोल करेंगे। जी सर। सर ये मिस महा है, आपसे मिलना चाहती थी। किस सिलसिले में? सर मैं एक्टिंग की ख्वाहिश और बहुत उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ। आपने पहले कुछ किया? सर मैं कॉलेज में स्टेज पे परफॉर्म कर चुकी हूँ। देखिए बीबी, कैमरे को फेस करना कुछ और होता है। सर कोई पैदाइशी तौर पे तो सबको सीख के नहीं आता ना, और वैसे भी आर्टिस्ट को तो डायरेक्टर ही बनाता है। अगर आर्टिस्ट खुद कुछ ना सीखना चाहे तो डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। सर आप मुझे एक मरतबा चांस तो दें, यकीन करें मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट साबित होंगी। चलें ये भी देख लेते हैं। सर चलें ये डायलॉग जरा बोलिए। जिंदगी मेरी हथेली से रेत की तरह निकलती जा रही है। देखिए आप बात नहीं कर रही, थोड़ा सा एक्ट कीजिए, परफॉर्म कीजिए, इसको थोड़ा महसूस करके बोलिए आप। जिंदगी मेरी हथेली से रेत की तरह निकलती जा रही है। गुड, आप इसे और भी बेहतर कह सकती हैं, एक बार फिर से कहिए। जिंदगी मेरी हथेली से रेत की तरह निकलती जा रही है। ठीक है, और भी बेहतर कर सकती हैं आप में सीखने की सलाहियत मौजूद है। जी सर, मुझे लगता है आपकी नई सीरियल की हीरोइन मिल गई हमें। मुबारक हो सर आपको। आपको भी मुबारक हो बीबी। क्या नाम है आपका? महा। माँ? महा। अच्छा महा। मुबारक हो। चाय पियेंगे? हाँ भाई, चाय तो जरूर पियेंगे फाद साहब। चाय जी। पूरा पढ़ लें, पूरा सीन पढ़ लें, फिर एक बार दोबारा से। बेटे चीनी जरा ज्यादा डलवा लेना। आपी अम्मा आ गई। अम्मा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे 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 नहीं, पागल हो गई है बावली। अरे लड़की तो बावली हो गई है। अम्मा आज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। पता है अब हमारे बुरे दिन गए। हाँ अम्मा, आपी आज बहुत खुश है। शहरियार मेरे भाई, अब तुम्हें किसी चीज़ के लिए महरूम नहीं होना पड़ेगा। अम्मा तुम्हें पता है मुझे एक मेगा सीरियल में लीड रोल के लिए चुन लिया गया है। क्या अब तुम ड्रामों में काम करोगी? हाँ, मगर तू आज कॉलेज क्यों नहीं गए? वो इसके पैसे छिन गए थे, कॉलेज की दाखिला फीस नहीं जमा करा सका इसलिए। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा आप पर पहले से इतना बोझ है घर का, तो अब मैं आपको मजीद परेशान क्या करूं। तो साल जाया करने का इरादा है तुम्हारा? रुको। अम्मी। अरे ये कहाँ चली गई? ये लो, और कल अपनी कॉलेज की फीस भर देना। ये पैसे कहाँ से आए? अम्मा ये ना मुझे ड्रामे का एडवांस मिला है। वो बेटा घर का किराया भी 2 महीने से नहीं दिया, मालिक मकान तंग कर रहा है। अम्मा अब तुम सारी फिक्रें छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारे ख्वाब सच होने के दिन आ गए। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अल्लाह तुझे हर कदम पे कामयाब करे। एक सेकंड रुकिएगा आप। क्या हो गया, आप घबरा क्यों रही हैं? आप महा नहीं है, इस वक्त कैरेक्टर हैं, उसको महसूस करें, सब ठीक हो जाएगा। सर घबराहट नएपन की वजह से नहीं है, कुछ गलत ना कर जाने का खौफ परेशान कर रहा है। गलतियाँ इंसान से होती हैं। आप कैमरे के सामने हैं, मैं पीछे हूँ, आप बेहतर करेंगी, जो करेंगी वही मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। सर मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूँगी।
रोशनी की एक मामूली सी किरण ही काफ़ी होती है, और मेरे पास तो आपकी रहनुमाई का दिया है। बहुत शुक्रिया। आप इस दिए से अपने भी बल्कि बाकियों की ज़िंदगी भी रोशन कर सकते हैं। ठीक है, हम करें रिकॉर्ड? आप तैयार हैं? चलें आप अच्छी तरह बताओ। चलें, नहीं करेंगे। चलें। रीडिंग देना मुझे। आप रेडी हैं? चलें, टेक करते हैं। चलें ये आप ऑन रिकॉर्ड। टेप इज रोलिंग। रोल है सर। एक्शन। कभी कभी कुछ बातें दिल में खुद ब खुद ऐसे उतर जाती हैं जैसे पहाड़ों से बर्फ गिरती रहती है और जम जाती है। कट। चलो। ओके सर। हाँ। वाह मैडम वाह, पहले ही शॉट ओके। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ओह नो, पहले फहाद साहब को। उनकी मोरल सपोर्ट की वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है। हाँ नहीं, आपने खुद बहुत अच्छा किया है। आप इनको खिलाइए। मुझे बताइए नेक्स्ट सीन ये इसके बाद वाला। ठीक है, ठीक है, लाइन पर चले। अम्मा, अम्मा देखो हमारा नया घर। अरे वाह, ये हमारा घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह, ये क्या इधर? ये खाना गर्म करने की मशीन है। अच्छा, बिजली से चलती है। अच्छा अम्मा ये देखो, ये कमरा भी है। आगे भी है। अरे वाह, देख तो सही, देख कितना बड़ा। अल्लाह, ड्राइंग रूम कितना बड़ा है। ये ड्राइंग रूम है ना? आगे देख। अच्छा अच्छा। अरे वाह वाह वाह, अरे ये भी है। देख देख देख, टीवी टीवी कितना बड़ा टीवी है ना। ये जगह है। अम्मा आप जगह पे बैठो। रास्ता कहीं छूट ना जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। कितना अच्छा घर लिया है तूने। इतना बड़ा, इतने सारे कमरे, सोफा, टीवी। ये मेरी बच्ची। अच्छा है, बहुत अच्छा। ये कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे तो हुस्न हर रंग में दीदा ज़ेब होता है। ये हुस्न, ये रनाई, खुशी सब आप ही की बदौलत है। देखो, जज्बे जो हैं वो दौलत के मोहताज नहीं होते। ये तो इंसान के अंदर होते हैं, बस इन्हें महसूस करने की देर होती है। कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो सब कुछ महसूस भी करते हैं और जिन्हें सब कुछ हासिल भी होता है। तो तुम खुद को अनलकी समझती हो? कभी लगता है जैसे मैं बहुत लकी हूँ और कभी लगता है कि मुझसे अनलकी कोई हो ही नहीं सकता। भाई, तुम मेरे नेक्स्ट सीरियल में एक शोख और चंचल लड़की का कैरेक्टर कर रही हो, तो प्लीज़ सीरियस गुफ्तगू बंद करो। आप ही की स्टूडेंट हो सर, आप भी तो इतने सीरियस हैं। वकाल शायर की दुनिया ने वाक़यात जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। बहरहाल ये तुम क्या सरसर करती रहती हो? मेरा नाम ले सकती हो। कोशिश करूँगी फहाद साहब।
ये साहब और सर में क्या फ़र्क है? आदत डालनी पड़ेगी। तो डाल लो फिर। ये पैक करा लें, ये प्लीज़ पैक कर दो। हो जाएगा ये नाम खो जाएगा। स्क्रिप्ट तो अच्छा है बट मुझे सेट की जगह ओरिजिनल लोकेशन चाहिए अभी। ओके, लेकिन मैं तो तुम्हें ये सब कुछ तब बताऊंगी जब मैं खुद इसे पूरा देख लूँ और उसके बाद फिर तुम मुझे बताओ। बात तो ये कि आप जितना खर्च करेंगी उतनी अच्छी क्वालिटी निकलेगी। ओरिजिनल लोकेशन पे भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले पता तो चले कि तुमने अपने दिमाग में क्या सोचा हुआ है। बजट मैंने आपको दे दिया, बाकी आपको अपने मियाँ के बारे में पता लगा? रातों रात बाहर होते हैं उस लड़की के साथ, वो रातों को घूम रहा है, उसको घुमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। बहुत ऊपर चढ़ा दिया उसको, हर प्ले में हर जगह सिर्फ वही नजर आ रही है। वो गॉड, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। हैरत तो मुझे ये है कि सारे शहर में चर्चा है और आपको कुछ पता ही नहीं। कमाल है। इसको एक तो लाइट इधर से ये पूरी लाइट्स करा दो, है ना? ठीक है ना? तो क्रेन जो है वो पहले इस तरफ रख, इस तरफ से शॉट कर लेना क्रेन भी, है ना? सारे वो करते हुए, ठीक है? लाइटिंग वाइटिंग शुरू करा दो, क्योंकि अभी फिर जैसे ही रात होती है तो फिर शो इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है? ओह, वैसे दुनिया कितनी सुकड़ती जा रही है ना, और ख़ास तौर पर शो बिज़नेस की दुनिया तो बहुत ही छोटी हो गई। ना चाहते हुए भी कुछ चेहरे सामने आ ही जाते हैं। कुदरत ने नज़रें दी हैं इसलिए कि इन्हें इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कुछ चेहरों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो नज़रअंदाज होकर खामोशी से बैठ जाते हैं। खामोश रहने या चिल्लाने से तकदीरें नहीं बदला करती, समझी? You? हेलो, हाँ नाजो बेटा, बोलो। अच्छा स्वीटो प्लीज़, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में ड्राइवर पहुंचता होगा। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बाय बेबी। अगर तुम्हारे पास बेटी के लिए वक्त नहीं है तो उसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती हो? तुम्हें बेटी की कितनी फिक्र है ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नरमो नाजुक कलियों के गिर्द मंडलाने से अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, राइट? शक
इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाता है। इसीलिए तुम्हारी बातें भी तुम्हारी तरह खोखली हो चुकी हैं। तुम ये कहकर मेरा मुंह तो बंद करवा सकते हो, लेकिन खल्क़े खुदा में जो तुम्हारे किस्से मशहूर हैं उन लोगों को क्या जवाब दोगे? मैं तुम्हारे समेत किसी को जवाब दे नहीं, सिर्फ अपने ज़मीर को जवाब दे। इसीलिए मुतमईन और खुश हूँ। एक्सक्यूज़ मी, इसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। देखा माँ, तुमने कितनी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां तय कर ली। तुम्हारे नाम पर अब सीरियल बिकने लगा। ये नाम तो गुमनाम रहता। आपने मौका देके मेरी ज़िंदगी की नई बुनियाद रखी है। देखो, ये तो कुदरत का कानून। हम किसी चीज़ की इब्तिदा करते हैं, इर्तिका कुदरत करती रहती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नरम मिट्टी में हम बीज बोते हैं, उसके बाद बाकी काम कुदरत करती है। पौधा बनता है, तनावर दरख्त बनता है, उसके बाद उसे फल लगता है। हेलो जी जी, अभी तो मैं बिज़ी हूँ। आप ऐसा करें कि 2 घंटे बाद का टाइम रख लीजिएगा। वो किसी डायरेक्टर का फ़ोन था, वो अपने ड्रामे में मुझे कास्ट करना चाहता है। करो, ज़रूर करो, लेकिन बस पहले कैरेक्टर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा एक इमेज बन गया है और तुम्हें उसे बरकरार रखना है। कम है। हेलो मिस्टर फहद, कैसे हैं आप? मुझे पता चला कि मिस महा आपके ऑफिस में बैठी हैं, तो सोचा इनसे यहीं बात कर लूँ। मिस महा, अगले माह हम एक सीरियल कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लीडिंग एक्ट्रेस का कैरेक्टर आप करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसमें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ये खुद मुख्तार है। मगर 5 दिन बाद तो मैं फहद साहब के साथ यूके जा रही हूँ एक सीरियल के शूट के सिलसिले में, और उसमें वापसी में आई थिंक 1 महीना तो लगेगा। वेल दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे और आपकी वापसी पे आपके सीन्स कर लेंगे। या ओके, बट मैं अपना कैरेक्टर देखना चाहूँगी। श्योर, व्हाई नॉट। अगर आप मुझे 15 मिनट दे दें तो मैं आपको सारी तफसीलात बता देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। नो, श्योर, गो अहेड प्लीज़। ऐसे क्या देख रही हो? जो कुछ कहना चाहती हो कह डालो। एक्चुअली मैं जो कहना चाहती हूँ वही तो नहीं कह सकती। वो कहते हैं ना, कभी कभी आगही भी अजाब हो जाती है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी अजाब में मुब्तला है और वो चाहता है कि दूसरे को भी उसमें मुब्तला कर ले। जो शख्स खुद से बेखबर, उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अगर मैं तुम्हारे ख्याल में बेखबर हूँ तो मुझे मेरे हाल में खुश रहने दो। खुश रहो, खुश रहो, मैंने तुम्हें कब रोका है? लेकिन बस मेरी इतनी बात जान लो कि जिस कली के गिर्द तुम मंडला रहे थे उसने खिलते ही अपना महवर बदल लिया है। तब्दीली एक फितरती अमल है, इसे मैं या कोई रोक नहीं सकता।
तुम जिस खौफ से मुझे डरा रही हो वो तुम्हारे अंदर का खौफ है। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी बातें खोखली लगती हैं तो लगती रहे। तुम्हारी बातें खोखली हो या ना हो, तकलीफ दे जरूर है। तुम्हें सिर्फ अपने ही दुख का एहसास क्यों होता है? जो इंसान दुख समझता है ना, उसे सबके दुख का एहसास होता है। तुमने ये बात करके अपने लिए मुश्किल खुद पैदा कर ली। हर इंसान अपने लिए खुद ही आसानियां पैदा करता है और खुद ही मुश्किलें, लेकिन उन्हें दूसरों पर थोपने की जरूर कोशिश करता है। ओ रियली? लेकिन तुम मेरी ये बातें याद रखना, शायद इनकी बात गश्त तुम्हें तन्हाई में सुनाई दे। जी जी ठीक है फिर इंशाल्लाह। जी हाँ, मैं आपसे बात करूंगा बाद में। ओके बैठो माँ। माँ इनसे मिलो, ये आलियान है, हमारे फाइनेंसर, बड़े अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे दोस्त भी। एहसन साहब, ये स्क्रिप्ट है, इसको मैंने पढ़ लिया, ये आप प्लीज इन्हें। माँ तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लेना, इसमें तुम्हारा रोल माया का है। माया? माया क्यों? महा क्यों नहीं? एक्चुअली महा और माया के मायनों में बहुत फर्क होता है, और इस स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है उसमें माया ही सूट करता है। तुम इसे पढ़ लेना, मैं जरा एक मिनट काम करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। मिस महा, आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? कॉफी विल बी ऑलराइट। ओके फाइन। हाँ, 2 कॉफी लाइएगा जल्दी प्लीज। मिस महा, वैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपका काम बोलता है, काम। मैं तो अभी सीखने के अमल से गुजर रही हूँ। इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और शोबिस की दुनिया तो समंदर है, समंदर जिसका कोई किनारा नहीं है। वैसे मिस महा, एक बात कहूँ आपको, आपने बहुत जल्द ही अपना मुकाम बना लिया, बहुत जल्द। अभी तो मेरा आगाज है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूँ, जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मीडिया के लिए भी मुफीद हो। यू आर राइट। नए चेहरे और नए जहन मुस्बत तब्दीली का बाइस होते हैं। ठीक कह रहा हूँ मिस महा? आप काफ़ी क्लेवर हैं। थैंक यू मिस महा, थैंक यू। कैसा लगा तुम्हें यूके से वापसी पर? तुमने देखा लोग और प्रेस किस तरह तुम्हें रिसीव करने आए हुए थे? ग्रेट। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक स्टार बन सकती हूँ। बिल्कुल मेरे लिए ख्वाब था ये। अब तुम एक हकीकत बन चुकी हो, ऐसी हकीकत जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लीज़ मेहनत और फनकाराना एथिक्स को कभी नहीं भूलना। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया फहद साहब। मेरे दिल में आपके लिए एक ख़ास जगह है। बहुत एहतराम। मैं भी कुछ ऐसे ही जज्बात रखता हूँ तुम्हारे लिए। कभी कभी तो लगता है जैसे ये जज्बा एहतराम से भी बढ़ के कुछ है। पता नहीं क्या, मगर समथिंग स्पेशल। चलें, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। See you. Bye. अम्मा देखो कौन आया है। अम्मा आप ही आई है। अरे मैं सबके जाऊँ अपनी बच्ची पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। घर का खाना नहीं मिल रहा होगा ना। आजा आजा, थकी हुई होगी। आजा
आपी तुम तो पूरा यूके घूमी होगी, खूब मजा आया होगा। और क्या, सब जगहें घूमी है मैंने काम के साथ साथ। कहाँ गई? सब जगह गई थी, सब जगह की तस्वीरें दिखाऊंगी। अम्मी आपके लिए तो मैं एक स्पेशल तोहफा लेकर आई हूँ। अच्छा, ये देखें। अरे वाह, ये तो बहुत महंगा वाला लग रहा है। कितने पौंड का है? कीमत पे मत जाएं आप, आपको पसंद आ गया समझे मेरी कीमत वसूल। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। अभी तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन इस बैग में। चलो इसको खोल। जल्दी खोलो ना। जीती रहो मेरी बेटी, कितनी अच्छी है। अरे वाह, जबरदस्त, आप कितनी अच्छी हैं। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि काश कोई उनकी भी आप जैसी आप ही होती। अरे कमबख्त, नजर लगाते हैं मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, मेरी जान, तेरे बगैर इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। तू आ गई तो रौनक आ गई इस घर की। आखिर आप आई गई। बड़ी शिद्दत से आपकी कमी महसूस हो रही थी। आना तो था ही। एक्चुअली ये किरदार ही इतना अच्छा है कि मैं इसे करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट होगा। मेरे लिए भी ये ब्रेक थ्रू होगा। जानती हो तुम, एज ए प्रोड्यूसर ये मेरा जिंदगी का पहला सीरियल है। वहाँ अगर ये हिट हो गया तो ऐसे कई सीरियल और बनाऊंगा। और उसका मरकजी किरदार कौन अदा करेगा जानती हैं? आप अदा करेंगे, आप। अली देखो, ज़िंदगी हमें जो कुछ तजुर्बात की शक्ल में सिखा रही होती है, रद्द अमल के तौर पे हम वही कुछ दोहरा रहे होते हैं, समझे? ओके कट। चलें। हाँ ठीक, फाइन। पहन दो। शूट तो कंप्लीट हो गया फाज साहब, एडिट पे कब से जा रहे हैं? यार क्या नाम है आपका? अकील। अकील, आपको इतना ही नहीं पता? कब से एडिट पे हूँ भाई, प्रोमो भी बन गए हैं। जाए अपने इंचार्ज से पूछें। सर ये आपने कहा था कि शूट के बाद आपको दे दूँ। हाँ हाँ, वो भाग गए। सर वो तो चलेगी। कहाँ चलेगी? मुझे मालूम नहीं, अभी निकली है। ये पकड़ो। आज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। हेलो। नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट। सॉरी, आप क्या कह रहे थे? जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ बहुत अहम है। हर वो बात जिसे हम अहमियत देते हैं अहम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी ज़िंदगियों में बहुत से लोग आते हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं और कुछ हमें। शायद किसी इम्कान की खातिर। जब इम्कान यकीन में बदल जाए तो उसे मोहब्बत कहते हैं। तुम्हारे मामले में मेरा इम्कान यकीन की मंजिल तक आ पहुंचा है। फहद साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे दिल में आपके लिए एहतराम का जज्बा है, मगर वो जज्बा मोहब्बत नहीं बल्कि अकीदत का है।
अगर इसमें मोहब्बत शामिल कर ली जाए तो जज्बा और भी खूबसूरत हो जाता है, यकीन और भी मजबूत हो जाता है। जिस यकीन की आप बात कर रहे हैं वो मुझे किसी और से मिल चुका है। क्या ये वही है जिसके साथ तुम कल रात? आलियान वही है जिसके ख्याल से मेरे होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। अभी उसी का फ़ोन था, वो मेरा मुंतज़िर है। मैं अब चलूँ सर? सलमान, ये लाइंस है, ठीक है? फ्रेम इन होना है, ठीक है। झूले पे लीन करना है और जो सारी लाइंस है वो बोलनी है, ओके। ठीक है? नो मिस्टेक्स, ओके? एंगल ये होगा, ठीक है? फ्रेम इन हो, सलमान बाहर जाओ, सलमान बाहर जाओ। नहीं नहीं, आउट हो, आउट हो, फ्रेम से आउट हो, और रेडी। अब फ्रेम इन होना है क्यू के साथ। स्टैंड बाय, क्यू। महा, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो? एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लाइनें याद नहीं है। बूम भी आ रहा है यार, कट करो, कट। ये बूम भी आ रहा था, क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ सलमान, तुम्हें लाइनें याद नहीं है? अरे बस थोड़ा सा भूल गया। जाओ अच्छी तरह बैठो और जल्दी से याद करो। कम ऑन। ओके। तुम्हारे एक्सप्रेशंस बिल्कुल सही। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। एहसन जनाब, तुमने बहुत शानदार शूट किया, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। और आपने भी बहुत बहुत शानदार काम किया है मिस माया, लेकिन सिर्फ इस कैरेक्टर में। आप हमारे लिए तो महा हैं, महा। एहसन, अगर आप का शूट दैट्स ओके, तुम लोग जाओ, टेक योर टाइम। महा, यू कैन गो। मैं तब तक उसको याद कराता हूँ। ठीक है? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है इस वक्त? नो प्रॉब्लम। ओके, तो आइए प्लीज मिस महा, प्लीज। थैंक यू एहसन, थैंक यू। लाइट्स ऑफ, पैक अप। एक्सक्यूज मी सर। सर वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मिस महा ने एन वक्त पे बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, शूट कैंसिल करनी पड़ रही है। अब तमाम आर्टिस्टों से नए सिरे से डेट्स लेके शूट लाइन अप करनी पड़ेगी। ठीक है, दुख, बीमारी, परेशानी किसी को पूछकर थोड़ा आती, इसमें महा का क्या कसूर? लेकिन सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कहीं और शूट करा रही हैं। तबीयत खराबी का क्या है कि सिर्फ उसने हमारा नुकसान किया है। हो सकता है इस नुकसान के हम खुद ही जिम्मेदार हों। लेकिन सर और जगहों से भी उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही। प्रोड्यूसर डिले और नुकसान से परेशान हो रहे हैं। अकरम साहब, जिसके पैसे लगेंगे परेशान तो वो होगा, इसमें कौन सी नई बात? मेरा ख्याल है सर हमें फिर से एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं? मैं यूं ही पौधे लगाता रहूं, उन पे मेहनत करता रहूं? जब वो दरख्त बन जाएं तो उनके फल का हकदार कोई और हो? मुझे वो साए से भी महरूम कर दे? बस बहुत हो गया, मैं ये नहीं कर सकता। तुम जाओ यार, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सर वो टेक्नीशियन सारे। हाँ, पैकअप करो, पकड़ो उसको, पैकअप करो। ये देखें, इसका बनाएंगे हम मास्टर, राइट। इसके बाद हम लोग सोलो पे आ जाएंगे। ठीक। और यहाँ से बीसीयू बनाएंगे। सही। ट्रैक है अपने पास? जी।
बिल्कुल है सर। आर्टिस्ट सब तमाम आर्टिस्ट भी आ गए। ये लाइन उसको दे देंगे। और इसके लिए क्या कहा था बॉस ने मुझे? हेलो। हाँ हाय, इट वाज फन, बहुत मज़ा आया। ओहो अच्छा अच्छा। लिसन यार, आई टॉक टू यू लेटर ऑन। मैं ज़रा शूट पे आई हुई थी। हाँ हाँ ओके बाय देन। मिस माँ, आपने 11 बजे का वक्त दिया था और आप 5 बजे आई हैं। शुक्र करें कि मैं आ गई हूँ, वरना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मिस माँ, ये देखें, शाम हो चुकी है और अब तक कैमरा रोल तक नहीं हुआ। आपकी वजह से तमाम आर्टिस्ट सफर कर रहे हैं। मैं आपको अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ। मजबूरी या बहाना? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? मैं आपके घर गया था, आपकी अम्मी ने बताया कि आप शूट के लिए निकल चुकी हैं। What? तुम्हारी ये जुर्रत मुझसे कांटेक्ट किए बगैर मेरे घर आने की? मैडम, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आपका मोबाइल ऑफ था और आज का कमिटमेंट आपका हमारे साथ था। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करो। मिस महा, अपने पर्सनल मैटर्स अपने तक ही महदूद रखें, इसके लिए औरों को तकलीफ ना दें। तुम्हारी ये जुर्रत, एक असिस्टेंट होके मुझसे इस अंदाज में बात करो। मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकती। I am living, okay? मिस महा, मिस महा, ये एक्टर समझते हैं कि यही सब कुछ है। इनके नखरों से काम रुक जाएगा। हाँ। मिस महा, देखिएगा किस तरह हार्ट अटैक करा के आपको इस सीरियल से आउट कराता हूं मैं। क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं जानता हूँ तुम किस लिए आई। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो ना? नमकपाशी वो लोग करते हैं जो मुकाबला करना जानते हैं। मैं तो तुम्हारे मरहम का पूछने आई। अभी तो पहले ही घाव नहीं भरे थे कि नया जख्म कहाँ बैठा। जब हर तरफ तलवारें नयाम से बाहर हो तो अपना बचाव खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि तलवार सिर्फ काटना जानती है, काटना। मैंने अपनी ढाल खुद ही फेंकी है, इसी की सजा मिल रही है मुझे। ओ खुद को तसल्ली देने का एक ये भी नया अंदाज है। मुझे किसी तसल्ली की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। तुम जैसे शख्स के हवाले कर दूं अपनी बेटी, जो अपना ख्याल ना करना जानता? देखो, मैं अपनी बेटी को कानून की मदद से भी हासिल कर सकता हूँ। रियली? फहद, तो देर किस बात की है? जाओ। लेकिन मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल तुम्हारी जिद और अपनी अना से ज्यादा अजीज है। अच्छा, तो तुम इस बात को तस्लीम करते हो कि तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल मेरे पास ज्यादा महफूज है ना? तुम कोर्ट में आओगी, इस बात का मुझे अफसोस होगा। तुम पे उंगलियां उठेंगी तो मेरी बेटी पे उंगलियां उठेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। मैं अपनी बेटी को बहुत चाहता हूं, तुम जैसी भी हो उसकी माँ। लेकिन मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझो, समझी तुम? हो जाएगा ये नाम, खो जाएगा।
तुम ट्यूशन लेने नहीं गए? आप ही मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को। मगर चंद दिन पहले तो मैंने तुम्हें तमाम सब्जेक्ट के ट्यूशन लेने के लिए पैसे दिए थे। अगर पढ़ना नहीं था तो फीस क्यों ज़ाया की तुमने? आप ही के कहने पे भरवाई थी। तो मेरे कहने से पढ़ो भी। आप ही, मैं यहाँ नहीं, मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ। बाहर जाना इतना आसान नहीं है। आप भी तो जाती रहती हैं, मैं भी बाहर जाके बहुत सारे पाउंड्स और डॉलर कमाना चाहता हूँ। अम्मा, अम्मा देख रही हो इसे? अरे मेरा बच्चा ठीक ही तो कह रहा है। अभी अगर बाहर चला जाएगा ना तो पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी कर लेगा। ये सब इतना आसान नहीं है अम्मा। अरे मेरी बेटी, मेरी जान, अगर तू चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। तेरे इतने ताल्लुकात जो है। ताल्लुकात के साथ सरमाए की भी तो ज़रूरत है। 2 माह से मेरा सीरियल डिले चल रहा है। जब तक काम नहीं होगा एडवांस कहाँ से मिलेगा? आप ही, आप आगे कोशिश करके तो देखें। तो तब तक तुम पढ़ोगे नहीं क्या? इसका कोई फायदा नहीं। अब मैं पढ़ूंगा तो बाहर जाके पढ़ूंगा, फैसला हो गया। ठीक है ना अम्मा? हाँ, जैसे मेरा पुत्र के। चल उठ उठ, सुबह से कुछ नहीं खाया। आ मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और मेरा बच्चा आजा। आलियन, कल सीरियल की लास्ट एपिसोड भी आ गई। नेक्स्ट कब से शुरू कर रहे हो? ये तो तुम जानती हो यार, ये मेरा काम नहीं है। ये तो मैं अपने शौक़ की तस्कीन के लिए कर रहा हूँ, या फिर ये समझो कि तुम्हारे लिए। और वैसे भी मेरे मार्केट में करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। अगर वो रिकवर होगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरियल करेंगे। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं क्या सोचूं? यही कि तुम्हें अपने घर वालों को मेरे घर भेज देना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि हम दोनों तस्वीर के 2 रुख हैं, जिनके मिल जाने से तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल गलत है। तुम्हारा और मेरा मिलना काम की वजह से था, वो एक कमिटमेंट है, बस और कुछ नहीं। दैट्स इट। ये आप क्या कह रहे हैं आलिया? मैं तो मन ही मन में आपको अपना सब कुछ समझ चुकी हूँ। देखो बीबी, ये किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट नहीं है, ये असल ज़िंदगी है। और मैं खूब समझता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, कि हम जैसे अमीरज़ादों को किस तरह अपने चुंगल में फंसाती हैं। हाँ बस आलिया, मैंने आपकी खातिर अपने शूट कैंसिल किए, अपना इमेज ख़राब किया, अपने आप को तबाह और बर्बाद कर लिया। वहाँ मेरी वजह से नहीं, अपनी काम की लालच की वजह से। मैंने तुम्हें काम भी दिया और तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा भी दिया, समझी? बस आलिया, बस इसके आगे एक लफ्ज़ भी ना। क्यों? हकीकत बहुत तल्ख लगती है। मैंने तो तुम्हें आईना दिखाया, बस और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर ये बाहर इतने सारे स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, उसके क्या करें? कई लोग पूछ चुके हैं अपने स्क्रिप्ट के बारे में। अकरम, मुझे तो लगता है यार मेरी सारी सलाहियतों को जंग लग गया। मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? लेकिन सर मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? ये बेहिस मोहब्बत से यारी लोगों की दुनिया। मेरा यहां दम घुटता है, दिल उचाट हो गया है मेरा। सर मेरी माने तो मरी या स्वाद या किसी भी पुरफजा मकाम पे चले जाएं और जहन को आराम करने का मौका दें। फजाएं, मौसम आसमानों पर नहीं, दिल की सरजमीन पर उगते हैं। दिल की बंजर जमीन पर खुशियों की रिमझिम बरसे तो ही इंसान सैराब होता है। मैं तो अब तक प्यासा हूं। एनीवेज यार, तुम जाओ।
देखा जनाब, मैंने इस किस्से को कैसे उरूज तक पहुंचा दिया। उरूज तक या फिर जवाल तक? भाई तुम कुछ भी कहो, हमने तो हुक्म की तामील की है। बस हमें अब ये बता दिए कि इसकी सजा किसको मिलेगी। ये तो मैं नहीं जानती आलिया। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे तस्कीन मिली। तस्कीन मिली? इंसान भी कितना अजीब है, कभी तो किसी को मिल पाकर खुश होता है और कभी किसी को जुदा कर कर। इंसान जज्बों के असर में होता है, और वैसे भी और असल चीज तो जज्बा है। जज्बों को नापने के लिए कोई आला भी है? हाँ होता है, लेकिन जब आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन जाती है ना, तो कुछ भी नजर नहीं आता। मोहब्बत या नफरत दोनों ही ऐसी ऐनकें हैं जो हर किस्म के हिस्स और दुनिया से बेनियाज कर देती हैं। हाँ, जैसे मुझे फहद की नफरत ने, और माहा को तुम्हारी मोहब्बत ने बेनियाज कर दिया। ठीक कहती हैं आप। और जनाब, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैंने भी तो ये सब कुछ किसी की मोहब्बत में किया। अच्छा बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट वरी आलिया, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। सच कह रही हो? ये सच है? मानो या ना मानो। देखो तो, इस दफा टेलीफोन का बिल फिर बहुत ज्यादा है। क्या करूँ अम्मा, आजकल काम के लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ोन करने पड़ते हैं। काम? तुम तो अब काम पर नहीं जाती। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो ख़त्म होने वाले हैं। आप पैसों की बात कर रही हैं अम्मा, यहाँ पूरा कैरियर दाव पे लग चुका है। ज़िंदगी ने अजीब दोहराए पे ला खड़ा किया है। ना आगे का रास्ता समझ आता है और ना ही पीछे पलट सकती हूँ। घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आप परेशान मत हो। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। तुमने कैमरामैन को कॉल कर दी? जिस मैंने कॉल कर दी वो आते होंगे। यस मिस महा, आइए तशरीफ रखिए। कहाँ थी आप इतने दिनों से? नजर नहीं आ रही। अकरम, पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, हमारी आखिरी मुलाकात पे जो तलखी हो गई थी। छोड़े मिस महा, सेट की बात सेट पे ख़त्म। मैं पहले भी आई थी लेकिन ऑफिस में ताला लगा हुआ था। फहद साहब काफ़ी अरसा हुआ ये फील्ड छोड़ के जा चुके। कहाँ चले गए वो? मालूम नहीं, उन्होंने कभी रब्ता भी नहीं किया। अब इस ऑफिस में मैं बैठता हूँ और अब मैं भी डायरेक्टर हूँ। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल? हाँ, एक मेगा सीरियल पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए कोई कैरेक्टर हो तो? सॉरी महा, कास्टिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरियल में मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। एक मिनट, शबीर वो रानी के कैरेक्टर के लिए किसी से बात तो नहीं की? जी नहीं सर। महा एक हीरोइन की सहेली का कैरेक्टर है, 6-7 सीन है लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग। मगर अकरम, मैंने तो हमेशा लीड रोल किए हैं। जो आपको लीड रोल देते थे वो तो रहे नहीं। अब हर कोई फाज साहब की तरह थोड़ा ही होता है।
और वैसे भी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपने जितना डायरेक्टर्स को तंग किया है, कोई भी डायरेक्टर अपनी सीरियल में आपको हीरोइन का कैरेक्टर दे के रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। शोबिस की दुनिया बेवफाओं के साथ बेवफाई करती है। आप इसे 2 दिन छोड़ दें, ये आपको 4 दिन नहीं पूछेगी। जो वक्त और खुलूस की कदर नहीं करता ना, वक्त भी उसे बेवकूफ़ कर देता है। हीरोइन और हीरोइन का नशा जिसे एक बार लग जाए ना, इतनी आसानी से नहीं छूटता जैसे फहद साहब को। शबीर तुम देखना, कुछ ही दिनों में ये हीरोइन की माँ का कैरेक्टर अदा कर रही होगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मेरे पास है ही क्या। और वो जो आपके पास बैंक लॉकर में जेवर रखा हुआ है वो? शहरयार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आप ही, मैंने कह दिया है, आपको करना पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। देखो इसको अम्मा, मेरे पास थोड़ा सा जेवर ही है, उसे भी ये बेच देना चाहता है। ठीक ही तो कह रहे। अगर तुम्हारे भाई के काम आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बजाय आप उसको समझाने के, आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। तुम औरत जात होकर मैं आज तक तुम्हें नहीं समझा सकी। वो तो मर्द जात है। क्या मतलब? जब तुम रोज रोज नई गाड़ियों में आती थी तब तो तुमने ये नहीं सोचा, और अब तुम अपने भाई की खुशियों में दीवार क्यों बन रही हो? वकाल शायर की दुनिया ने वाक़यात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा है। मुझे जिंदगी ने क्या दिया? मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा? कैसा लगा तुम्हें? यूके से वापसी पर तुमने देखा लोग और प्रेस किस तरह तुम्हें रिसीव करने आए हुए थे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जमीन से आसमान का सफर सिर्फ एक लम्हे का है। आप कहाँ चले गए सर? सिर्फ एक बार मुझे माफी मांगने का मौका तो दें। हाँ भी स्वामी जी, सारा माल आ गया फैक्ट्री से? जी सर। इस पे भी लगा दिया? जी चलो ठीक है। सर, आप कहाँ चले गए थे सर? माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आप। सर प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, शर्मिंदा तो आप कर रही हैं, मैं कोई सर्वर नहीं। आपने स्टूडियो छोड़ दिया, डायरेक्शन छोड़ दी। कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो टीवी देखता भी नहीं। बॉस, ये तो टीवी आर्टिस्ट है ना, आप महा है ना? हाँ, और ये है मेरी कामयाबी की सीढ़ी, मशहूर ड्रामा डायरेक्टर फहद साहब। देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं तो इस स्टोर का मालिक हूँ। सभी वो कॉल तुम्हारे कि ये बड़ी मशहूर एक्टर्स हैं, इनको अच्छा डिस्काउंट दे देना। ठीक है। आपने पता तो बदल लिया सर, मगर फितरत नहीं बदल सके। अब भी वैसे ही हैं, परखलूस।
एहसान करने वाले। पापा कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो? बस पापा आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। मैं नाजी को तुम्हें सौंपने आई हूँ। मुझ पे तरस खाने की वजह? मैं शादी कर रही हूँ। आलियान से। तुमने अपनी तमाम तर सलाहियतें दूसरों के रास्ते में खार बिछाने में सर्फ कर दी। मौसमों की कड़ी धूप में मैं खुद भी तो सुलग रही थी। इसके बावजूद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि आग में जलना कैसा होता है? मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखा। लेकिन मैं समझती थी कि मैं इसे तुमसे दूर रखकर भी इसे भरपूर शख्सियत दे सकती हूँ। लेकिन मैं गलती पर थी। और आज मैं अपनी मर्जी से इसे तुम्हारे हवाले करने आई हूँ, ताकि तुम अपनी मोहब्बत और तवज्जो से नाजी की जिंदगी की तमाम महरूमियों को दूर कर सको। ज़ुरिया चलें? चलें प्लीज। चलें, आइए आइए। पापा अब हम यहाँ से चले जाएंगे, इस शहर को छोड़ के। हाँ बेटा, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी होंगे, जहाँ मोहब्बत और खुलूस के खेत खलियान होंगे, जहाँ दरख्त समर भी देंगे और साया भी। बेदर्द जमाने में यूं रोग लगा